और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुख। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुपाल, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुपाल। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जब श्रद्धा हिमालय पर्वत पर मनु के समीप पहुंचती है, तो मनु जब श्रद्धा के सौंदर्य को देखते हैं, तो उस समय वह अपना मुख नीचे किए हुए थे। तो और देखा वह सुंदर दृश्य, जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा, तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखलाई पड़ी। यह एक अभूतपूर्व सौंदर्य था। वैसा सौंदर्य मनु ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब मनु कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा, तो वहां पर एक अभूतपूर्व सौंदर्य उपस्थित था। उस सौंदर्य को देखकर मन अत्यंत ही आनंदित हुए। नयन का इंद्रजाल अभिराम, यानी श्रद्धा के दोनों नेत्र जादू के समान उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। श्रद्धा के दोनों नेत्र जादू के समान उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा, तो उस समय श्रद्धा का सौंदर्य उन्हें कैसा दिखलाई पड़ा। ऐसा लगा कि श्रद्धा फूलों से लदी हुई लता के समान। श्रद्धा का जो सौंदर्य था वह मन को कैसा लगा। उस समय श्रद्धा का सौंदर्य फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान दिखलाई पड़ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था या मनु ने ऐसा अनुभव किया कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी को पाने के लिए, शीतल चांदनी का स्पर्श करने के लिए बादल का कोई नन्हा सा टुकड़ा उसके चारों ओर या उनके सामने खड़ा। बच्चों, छायावाद है, ध्यान देंगे, बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। छायावाद में या छायावाद में मानवीय करण का जो सुंदर प्रयोग प्रसाद जी ने किया, या प्रकृति में जो चेतना का आरोप प्रसाद जी ने किया, वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। इसलिए ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे कि और देखा वह सुंदर दृश्य,
कि जब श्रद्धा हिमालय पर्वत पर मनु के समीप उपस्थित होती है, उस समय अपरिचित होने के कारण श्रद्धा नीचे की ओर देख रही थी और श्रद्धा की जो मधुर वाणी थी वह भौरे की गुनगुन के समान मनु के हृदय को आह्लादित कर रही थी। तो मनु कुतूहलवश और देखा वह सुंदर दृश्य। मनु कुतूहलवश जब ऊपर की ओर देखा तो उनके सामने श्रद्धा के रूप में अभूतपूर्व सौंदर्य उपस्थित था। नयन का इंद्रजाल अविराम, यानी श्रद्धा के दोनों नेत्र जादू के समान उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उस समय श्रद्धा का सौंदर्य कैसा लग रहा था कि कुसुम वैभव में लता समान, यानी श्रद्धा का सौंदर्य फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान था। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो उस अभूतपूर्व सौंदर्य को देखकर मनु ने यह अनुभव किया कि चंद्रमा की शीतल चांदनी को पाने के लिए बादल का नन्हा सा टुकड़ा उनके सामने उपस्थित है। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी जो देह थी, उसका जो शरीर था, उसकी जो देह यष्ट थी, उसकी जो देह थी, उसकी जो शरीर थी, वह पर्याप्त लंबी थी। तो हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, यानी श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। उसकी देह पर्याप्त लंबी थी, तो खुले हुए अधिकांश भाग की तरह उसका जो हृदय था वह उन्मुक्त था, अर्थात वो खुले हुए हृदय वाली थी, खुले हुए विचारों वाली थी। जिसे देखकर महाराज मनु को कैसा लगा कि मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल, यानी वसंत के समय चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु साल के छोटे से वृक्ष के साथ अटखेलिया कर रही हो। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ स्वयुक्त, यानी श्रद्धा का जो मादक शरीर था, उसका जो सुंदर शरीर था, वसंत की सुगंध से सुगंधित या वसंत में चलने वाली मंद मंद वायु से साल, यानी साल के छोटे से वृक्ष के साथ अटखेलिया करता हुआ वहां पर सुशोभित हो रहा था। कि हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था, एक लंबी काया उन्मुक्त, उसकी जो देह थी वह पर्याप्त लंबी थी। तो श्रद्धा
खुले हुए अधिकांश भाग की तरह ही वह विस्तृत हृदय वाली थी, खुले हुए विचारों वाली थी। उस समय श्रद्धा का सौंदर्य मन को कैसा लगा कि मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यानी मधु पवन यानी वसंत में चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु, सौरभ से युक्त होकर, सुगंध से युक्त होकर, सुरभित होकर, साल के छोटे से वृक्ष के साथ अटखेलिया करता हुआ उसका सौंदर्य वहां पर दिखलाई पड़ रहा था, या उसका सौंदर्य वहां पर शोभायमान हो रहा था। पूरी पंक्तियों को एक बार फिर देखेंगे। और देखा वह सुंदर दृश्य उस निर्जन प्रांत में, मन जब श्रद्धा की ओर देखे तो उस समय श्रद्धा का सौंदर्य उन्हें कैसा लगा। इसको प्रसाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया कि वह एक अभूतपूर्व दृश्य था। वैसा सौंदर्य मन ने कभी भी नहीं देखा था। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब उस सुंदर दृश्य को देखते हैं, उस सौंदर्य को देखते हैं, तो एक अभूतपूर्व सौंदर्य था। नयन का इंद्रजाल अभिराम और श्रद्धा के दोनों नेत्र जादू के समान उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उस समय उसका सौंदर्य उन्हें कैसा लग रहा था कि कुसुम वैभव में लता समान, यानी श्रद्धा का सौंदर्य कुसुम वैभव में लता समान, यानी फूलों से लदी हुई सौंदर्यमय लता के समान था, जिसे देखकर मनु ने अनुभव किया कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कि चंद्रमा की शीतल चांदनी को पाने के लिए बादल का छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा उनके सामने खड़ा। हृदय की अनुकृति वाह है उदार, एक लंबी काया उन्मुख, यानी श्रद्धा के शरीर के अधिकांश भाग खुले हुए थे और उसकी देह, उसका शरीर यानी श्रद्धा पर्याप्त लंबी थी। उसी के अनुरूप उसके जो हृदय थे उन्मुक्त, खुले हुए थे, यानी खुले हुए हृदय वाली, खुले हुए विचारों वाली वह नायिका थी। उसे देखकर मन को कैसा प्रतीत हुआ कि मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, यानी वसंत में चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु साल के छोटे से वृक्ष के साथ अटखेलिया करता हुआ वहां शोभायमान, वहां सौंदर्य उत्पन्न कर रहा, वहां शोभा उत्पन्न कर रहा।